हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे। यह गांधी जी की अपनी आत्मकथा है। आश्रम में गांधी जी भोजन के बाद अपनी कुटी में चले जाते। ये 15 मिनट सोते थे। दोपहर का विश्राम आवश्यक समझते थे, परंतु उनकी विशेषता यह थी कि अगर 10 मिनट सोना है तो 11वें मिनट पर ही उठ जाते थे। 20 मिनट सोना है तो 20 मिनट के बाद उनकी नींद खुल जाती थी। उन्होंने अपनी नींद पर अधिकार कर लिया था। अपने खाने पीने पर भी उनका नियंत्रण था। जीभ पर नियंत्रण रखना ये जरूरी समझते थे। आश्रम के 11 व्रतों में एक अस्वाद भी था। बहुत अधिक या केवल मौज के लिए खाना ये ठीक नहीं समझते थे। जितना शरीर के लिए ज़रूरी है उतना ही खाना, उतना ही सोना चाहिए, वे ऐसा मानते थे। गांधी जी का ऐसा कहना था। एक घटना सेवाग्राम की है। एक बार गांधी जी कमलयन बजाज और उनकी माता जी के साथ जा रहे थे। राह में उन्हें पूनी काटने के लिए रुई का बना विशेष आकार का एक छोटा सा टुकड़ा मार्ग पर पड़ा दिखाई दिया। संकेत से उन्होंने उसे उठाने के लिए कहा। एक लड़की ने उसे उठा लिया। जब वे अपनी कुटिया में लौटे तो उस टुकड़े की खोज हुई। गांधी जी ने उस लड़की से पूछा, वह पूनी का टुकड़ा जो तुमने उठाया था ले आओ। लड़की ने उत्तर दिया, मैंने उसे कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। इस पर गांधी जी नाराज होकर बोले, मैंने उसे उठाने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि तुम उसे कूड़े में फिर से फेंक दो। लड़की ने उत्तर दिया, मैं तो उसे कचरा ही समझती थी। शायद आप चाहते थे कि यह तुम उसे भी कूड़ेदान में फेंक देती। लड़की ने कहा, नहीं। इस पर गांधी जी बोले, वह पुनी भी धन है जिसने काटते समय कपास के उस टुकड़े को फेंक दिया। उसने धन ही फेंक दिया। अब जाओ और उसे खोज कर लाओ। लड़की बहुत लज्जित हुई। वह खोज कर उस टुकड़े को ले आई। गांधी जी ने उस कपास की मैली पुनी से सूत काटा और कहा, जब कपड़ा बुना जाएगा तो मिट्टी उससे छूट जाएगी। बलवंत सिंह सेवाग्राम में खेती का कार्य देख रहे थे। आश्रम में एक बढ़ई भी उस समय काम कर रहा था। गांधी जी ने बलवंत सिंह से कहा कि शीशी दी और कहा कि इसके लिए एक बलवंत सिंह ने बढ़ई से डाट बनवाकर गांधी जी को ला कर दी। गांधी जी ने देखा तो समझ गए कि यह बलवंत सिंह ने खुद न बनाकर बढ़ई से बनवाया है। गांधी जी ने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तो कहा था कि तुम खुद उसे बनाते। आज नहीं तो कल तुम अच्छी डाट बनानी सीख जाते, पर बढ़ई से बनवाने से तुमने स्वावलंबन खो दिया। यह अच्छी बात नहीं हुई। एक बार सेवाग्राम में कुएं के पास वाली कुटी में सांप निकल आया। अब आश्रम वाले बहुत घबराए। गांधी जी उसे मारने के लिए के पक्ष में नहीं थे। तब गांधी जी ने 2 लंबे बांसों का एक ऐसा साधन बनवाया था जिससे सांप पकड़कर उन बांसों पर लिपटा रहे और उसे दूर जाकर जंगल में छोड़ दिया जाए। उसी तरह उसे पकड़कर आश्रम से बहुत दूर झाड़ियों में छोड़ दिया गया। गांधी जी का यह मानना था कि सांप मनुष्य का शत्रु नहीं है, परंतु उसे हमारी शहरी सभ्यता ने शत्रु बना दिया है। उसे अहिंसक ढंग से ही जीता जा सकता है। उसके हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में चूहे आदि प्राणियों को नष्ट करने में आवश्यकता है। पहले घने पेड़ होते थे जिन पर उल्लू आदि प्राणी रहते थे जो सांप के घोर शत्रु हैं। मोर भी सांप को मार डालता है। प्रकृति में यह नियम चला रहा है कि जीवन के विरोधी तत्वों को जीवन स्वयं नष्ट करता जाता है और निरंतर आगे बढ़ता जाता है। पेड़ कट गए तो ये पशु पक्षी नष्ट
होते गए जो जीवन के लिए उपयोगी थे। इससे सांप जैसे प्राणी शहर की ओर भागने लगे और मनुष्य उनसे डरने लगा। सवेरे गांव का चक्कर लगाकर बापू 7 बजे तक लौटते थे। आश्रम से लगा हुआ बीमारों के लिए जो दवा खाना था वहां जाते। अक्सर गांधी जी के यहाँ कोई ना कोई बीमार राजनीतिक कार्यकर्ता या आश्रम का कोई रोगी वहाँ होता। ये उस पर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग करते। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है कि कोई दवा की गोली चूड़ का सुई लेना नहीं, अपितु हवा, पानी, भाप, मिट्टी, बर्फ, धूप से सिकाई, उपवास, साग सब्जी, दूध, छाछ आदि के सहारे रोग को अच्छा करना। गांधी जी यह मानते थे कि अक्सर रोग अपने खान पान, रहन सहन की नियमित आदत न रहने से होते हैं। हम स्वयं ही अपने अनचाहे रोग पाल लेते हैं। हमें अपना स्वयं का डॉक्टर होना चाहिए और इस तरह से प्रकृति के सहारे हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों।